हेलो एवरीवन। तो आज हम ये बकेट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चे पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में ऐसा क्या करते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस में वो एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाते हैं। बहुत ही इजी है। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप कहोगे इससे कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आई डोंट नो कहाँ पे वो पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं कि जिससे इतना इजी क्वेश्चन उनसे गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैथ्स के अंदर भी आता है बेटा, रीजनिंग के अंदर भी आता है। ये जो क्वेश्चंस हैं देखिए, फर्स्ट ईयर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। एक और भी है देखिए ऐसा मिलता जुलता। सेकंड, तो बकेट वाला, बॉटल वाला, कंटेनर वाला, तो इसको मैं तीन तरह के क्वेश्चंस कहूंगा, बकेट, बॉटल या कंटेनर। यहाँ पे जैसे बोतल वर्ड दिया हुआ है तो आप बकेट की फॉर्म में भी आया हुआ है, कंटेनर की फॉर्म में भी आया हुआ है, बात वही है। ठीक है, शुरुआत करें। पढ़िए। The weight of an empty bottle is 30% of the weight of the bottle when filled with certain liquid। तो यहां पे एक तो बेटा आपकी बॉटल का वेट है, एम्प्टी बॉटल, ध्यान रखना। ईबी, ईबी का मतलब लिख लो, एम्प्टी बॉटल। एम्प्टी बॉटल हो सकता है, एम्प्टी बकेट हो सकता है, और साथ में उसके अंदर कोई ना कोई बेटा क्या है, लिक्विड भी है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब पढ़ो। द वेट ऑफ एन एम्प्टी बोतल इज 30% ऑफ द वेट ऑफ द बोतल व्हेन फिल्ड। सपोज जब भरी हुई थी बोतल, या 30% की आप फ्रैक्शन बना लो पहले तो, 3/10 होती है। सपोज जब भरी हुई थी तो टोटल वेट 10 था, तो उसमें से एम्प्टी बोतल का वेट कितना था फिर, 3 था। इसी परसेंटेज से ही आपको आइडिया हो गया कि अगर 10 टोटल वेट था तो 3 एम्प्टी बोतल का वेट था। इसका मतलब 7 क्या था उसमें, जल्दी बताइए। 7 लिक्विड था, और टोटल वेट कितना हो गया, 10। 3 आपका एम्प्टी बोतल का वेट, 7 आपका लिक्विड का वेट, तो टोटल 3 और 7 कितना हुआ बेटा, 10 हो गया टोटल वेट। ठीक है। टोटल वेट कैसे बनेगा, कुछ एम्प्टी अपना वेट होगा बोतल या बकेट का, और कुछ लिक्विड का वेट होगा। सेकंड स्टेटमेंट में पूरा मतलब आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते ही, विच सम ऑफ द लिक्विड वॉज रिमूव्ड, कुछ लिक्विड हटा लिया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। द बॉटल along with the remaining liquid weighted 40% of the original total weight। मुझे जल्दी बताइए, ओरिजिनल टोटल वेट कितना था, 10 यूनिट्स था रेशियो में, उसका 40% करो, जल्दी करो। 10 का 40% 4 होता है। तो जो अब जो नया वेट है एम्प्टी बोतल और लिक्विड का मिला के, वो 10 का 40% यानी कि 4 है बेटा। बॉटल का वेट चेंज नहीं होगा, तो बॉटल का तो आपका 3 का 3 ही रहने वाला है। 3 में क्या ऐड करूं कि 4 आए, नेचुरल सी बात है, 1। यानी कि अब जो लिक्विड है उसके अंदर, यानी कि जो अब उसमें लिक्विड है वो कितना है बेटा, 1 है। पहले कितना था लिक्विड, 7, अब कितना है, 1। तो कितना रिमूव करना पड़ेगा, हाँ जी, 6 पार्ट रिमूव करना पड़ेगा। किस पे, 7 पे। तो 6/7 रिमूव किया आपने। या परसेंटेज में बोलूं तो, अगर यही क्वेश्चन देखो, आंसर या तो फ्रैक्शन में दिया होगा या परसेंटेज में दिया होगा। 6/7 की परसेंटेज मैंने बहुत बार याद करा रखी है, 85.71%। अगर आपको ये फ्रैक्शंस याद नहीं है, परसेंटेजेस, तो आप मेरे वीडियोस देख लेना, जिसमें मैंने 1/2 to 1/30 की मैंने फ्रैक्शंस की परसेंटेजेस याद कराई है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 6/7। तो कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल ऐसे पढ़ना है क्वेश्चन को, पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा आपका। 30% है एम्प्टी बोतल का वेट, किसका 30%, जब भरी हुई थी किसी लिक्विड के साथ। 30% की फ्रैक्शन बना लो, 3/10। तो 10 मिला के टोटल वेट है अगर, तो 3 एम्प्टी बोतल का है, तो बचा हुआ 7 क्या होगा, उसमें लिक्विड होगा। बाद में जब कुछ लिक्विड निकालने के बाद, बोतल, एम्प्टी बोतल प्लस लिक्विड 40% है पिछले वाले का, देखो 40% ऑफ द ओरिजिनल टोटल वेट। तो ये जो 10 का 40% 4 हुआ। अब एम्प्टी बोतल का वेट थोड़ा ना चेंज होगा, वो तो फिक्स रहेगा। तो 3 में क्या ऐड करके 4 आता है, 1। तो लिक्विड पहले 7 यूनिट था, अब 1 यूनिट है। तो 7 से 1 हुआ तो कितना हटाया, 6 हटाया। किस पे हटाया, 7 पे। तो या तो आंसर फ्रैक्शन में होगा तो आंसर होगा 6/7, या परसेंटेज में होगा तो 6/7 की परसेंटेज क्या होती है,
85.7142% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो सेकंड अब आप खुद करोगे। चलो सेकंड आपने करना है, ये लो सेकंड मैंने खोला, तो फास्ट फास्ट कर दो बिल्कुल माइंड के अंदर। द वेट ऑफ द कंटेनर अलोन इज 25% ऑफ द कंटेनर व्हेन फिल्ड विद सर्टेन लिक्विड। वही एम्प्टी कंटेनर या एम्प्टी बोतल, ईसी का मतलब एम्प्टी कंटेनर और उसके अंदर कुछ एफ का मतलब फ्लूइड लिख लो। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है, तो उसमें एम्प्टी कंटेनर का वेट 1 है और टोटल अगर 4 है तो फ्लूइड कितना हुआ उसके अंदर 3 हुआ। फ्लूइड कितना हुआ 3 हुआ उसके अंदर। अब देखिए बाद में कुछ लिक्विड हटाने के बाद द वेट ऑफ द कंटेनर एंड द रिमेनिंग फ्लूइड इज 50%। तो 50% करें तो 4 का 50% क्या हुआ, जल्दी बोलो, 2 हुआ। 50% ऑफ द ओरिजिनल टोटल वेट क्या रखा ना कुछ लिक्विड हटाने के बाद, तो 4 का 50% आपने किया, 2 आया, आधा। अब इसमें एम्प्टी कंटेनर का तो क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा वेट। इसका मतलब एक में क्या ऐड करके 2 होता है, एक ही। इसका मतलब जो फ्लूइड है पहले बॉटल के अंदर 3 यूनिट था और अब कितना रह गया, 1 यूनिट। 3 से 1 होने का मतलब कितने की कमी, 2 की कमी। किस पे, 3 पे। तो 2/3 हटाया आपने, 2/3, या आप परसेंटेजेस में क्या कह सकते हैं 66.66% हटाया। तो ये क्वेश्चन था और अक्सर बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप ऐसे जो भी आज के बाद क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय बाय, टेक केयर। ऐसे डाउट भेजते रहिए, मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में अपना नंबर दिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।